हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको सूट का फ्रंट गला बताने जा रही हूँ। जैसे हम मार्केट में कभी देखते हैं रेडीमेड गले बने हुए आते हैं, हम आपको आज उसे बुकरम पे बनाकर बताएंगे। कि देखिए ये हमने बुकरम ली है। हमारी बुकरम है करीबन 12.5 इंच चौड़ी और इसकी लेंथ है 16.5 इंच इसकी लेंथ है। और उसके बाद हम इस पे अपना डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए, ये हमने कपड़ा लिया है, ये हमने बॉडी कलर का कपड़ा लिया है। और उसके बाद जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमने ये सूट की कटिंग पहले से ही की हुई है। ये हमारी सूट की कटिंग है। और उसके बाद हम इस पे अपना डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे। जैसे हमने ये बुकरम इतनी ली है, तो अगर इसमें से नीचे से एक्स्ट्रा बुकरम बचेगी तो उसे हम निकाल देंगे। जितने में हमारा गला निकलेगा उतने में हम अपना गला निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच हो गया। और उसके बाद जितना हम अपना गला रखेंगे उसके लिए लगाएंगे हम 6.5 इंच पे। यहाँ से भी हम ऐसे ऐसे ही सीधा कर देंगे इस तरह से। और इसे हल्का सा यहाँ से कर्व देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ से हल्का सा ऐसे कर्व दिया है। और उसके बाद हम एक निशान और लगाएंगे 2.5 इंच पे, इतना यहाँ पे लगाएंगे। और इस निशान को हम ऐसे वी शेप में यहाँ तक 15 इंच तक, ये देखिए यहाँ पे हमारा 15 इंच है, यहाँ तक हम इसे सीधा कर देंगे। यहाँ से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ चौक नहीं चलाना है, बाहर की तरफ से मार्किंग करके तब लेके आना है। हम पहले एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं 15 इंच पे यहाँ पे। और अब इस निशान को हम ऐसे ही वी शेप में मिला देंगे, बिल्कुल सीधा। अगर ये थोड़ा सा 15 इंच से नीचे भी चला जाए तो उसमें कुछ नहीं है, ये शेप में आ जाता है इस तरह से। अब जो हमारा डिजाइन होगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से भी हम इसे बराबर कर लेते हैं। उसके बाद हम ऐसे, जैसे हम कमूरे बनाते हैं उसी टाइप के हम ऐसे छोटे छोटे ऐसे गोल गोल कमूरे बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए हम हाथ से ही बना रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें फिर भी हम आपको एक बार 1.5 इंच चौड़े हैं ये देखिए 1.5 इंच चौड़े। और इनकी लेंथ है करीबन 1 इंच के बराबर होगी। तो हम ऐसे इसी के हिसाब से जैसे हमने ये बनाया है ये देखिए, जैसे आपको हाथ से बनाने में कोई प्रॉब्लम हो, आपको अंदाजा नहीं है छोटे बड़े बन रहे हैं, तो आप कोई ढक्कन लें। ये देखिए ये इतना बड़ा ही है जितना हमने ये बनाया था। ये देखिए आप इसी को ऐसे बराबर में रख के इतना इसी के शेप में ऐसे बना सकती हैं, जिससे ये बराबर आए इस तरह से। ऐसे अगर कोई छोटा बड़ा भी हो जाए तो उसमें कुछ नहीं है, जब कटिंग करेंगे तब हम इन्हें बराबर कर लेंगे। हम आपको सिर्फ एक अंदाजा दे रहे हैं, अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहती तो आप ऐसे भी इसकी शेप बना सकती हैं। ये बहुत इजी तरीका है। अब ये देखिए यहाँ तक हमने इसे कर लिया। उसके बाद यहाँ से हमें ये इतना ही लेके और इसे एक शेप देनी है। इसे हमें इस तरह से शेप देनी है, इस
तरह से नीचे की तरफ को, जिससे खुल के ये फ्लावर टाइप में बन जाएगा। अगर आप कटिंग में भी नहीं करना चाहती तो जैसे कोई छोटा बड़ा आपको दिख रहा है तो आप बाद में उसे कर सकती हैं। ये देखिए हम आपको करके बताते हैं। जैसे ये थोड़ा इससे छोटा है तो इसे भी हम ऐसे ही बराबर कर सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये एक्स्ट्रा बुकरम निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमने इसे पिन से भी सेट कर लिया है ताकि ये बुकरम इधर उधर को ना भगे, जिससे गला छोटा बड़ा ना हो जाए। और हम इस एक्स्ट्रा बुकरम को निकालेंगे यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे हम कट करना। यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमें इसी शेप में इसे कट करना है। अगर आप कटिंग में करना चाहें तो आप कटिंग में भी ना बराबर कर सकती हैं। अगर आपको निशान में कोई प्रॉब्लम हो तो छोटा बड़ा लग जाए तो आप इसे कटिंग में भी अच्छे से सेट कर सकती हैं। तो देखिए पिन हम निकाल देंगे। देखिए ये हमारा गला कुछ इस प्रकार से होगा, इस तरह से। अब हम इसे आपको कपड़े पे सिल के बताएंगे। अब ये देखिए ये हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हम इस बुकरम को इस कपड़े के ऊपर सिलेंगे। सबसे पहले हम इस गले को सिलेंगे ऐसे बराबर करके कपड़े को, और तब इस पे ऐसे सीधी सिलाई लगानी है इसी कर्व के हिसाब से। कर्व के हिसाब से ही सिलाई लगानी है। यहाँ तक। और फिर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए ये यहाँ तक हम ऐसे पूरी सिलाई लगा कर इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमने गले पे सिलाई लगा के तैयार कर ली है। उसके बाद हम ये जो हमारी फ्लावर टाइप में हमने काटे हैं इन पे भी हम ऐसी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए उसके बाद हम यहाँ पे भी ऐसी सिलाई लगाएंगे जैसे हमने ये फ्लावर टाइप में कमूरे काटे हैं उसी के हिसाब से हम इन पे सिलाई लगाएंगे बराबर बराबर। बराबर भी नहीं लगाना चाहती हैं तो सबसे पहले सीधी सिलाई लगा लें जिससे ये सेटिंग में आ जाए कपड़ा और ये बुकरम में, और तब बाद में लगा लें। ये हम सीधी लगा लेंगे सबसे पहले।
उसके बाद इधर को भी हम ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने इस तरफ को लगाई है। ये देखिए हमने इस तरफ से भी ऐसे ही सिलाई लगा के वी टाइप में इस पे तैयार कर लिए। उसके बाद एक कपड़ा हम कट कर देंगे। ये हम सारा कपड़ा कट कर देंगे। इसमें से हमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं रखना, थोड़ा सा कपड़ा बस इसको कपड़े को सेट करने के लिए रखना है। और इसमें हमें लेस लगानी है, पाइपिंग नहीं लगानी है। इस तरह से जैसे हमारे कर्व के हिसाब से हमने ये कमूरे काटे हैं उसी हिसाब से हमें इन पे लेस लगानी है। ये देखिए अब उसके बाद हम इन पे अब सिलाई लगाएंगे इसी हिसाब से। अब ये बंद मतलब अब ये इधर उधर को नहीं भगेंगे, तो अब हम इसके ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं आराम से। यहाँ से सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अच्छे से लगानी है, ऐसे मशीन को उठा के तब चलना है। इससे हमें कर्व का पता चल जाएगा। जैसे हम लेस लगाएंगे तो हमें लेस लगाते टाइम ये पता चलेगा कि हमारा कमूरा इस तरह इसका मुंह है और इस तरफ इसकी शेप है, इसलिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। वरना ये सिलाई लगानी जरूरी भी नहीं है, हम सिर्फ शेप बनाने के लिए ये सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही हम चारों तरफ को ऐसे ही शेप के हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे, लेस हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए ऐसे कपड़े को ऐसे रख के और तब ऐसे बुकरम को उल्टा करके तब लगाना होता है, इस तरह से। ऐसे इसी कर्व के हिसाब से ऐसे मशीन को उठा के तब पाइपिंग को हम ऐसे ही लगाएंगे। ऐसे ही पाइपिंग को हम सारे में ऐसे ही लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए पाइपिंग लगा के हमने तैयार कर लिए। उसके बाद हम इसको ऐसे कमूरों को ऐसे निकालेंगे हाथ से ऐसे, और तब इन पे एक सिलाई लगा के इन्हें तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ये सारे कमूरे ऐसे निकाल लेंगे फिंगर से ऐसे करके। देखिए ये ऐसे कर करके सारे निकाल के फिर इनके ऊपर सिलाई लगा के इन्हें तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाना हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से पाइपिंग हमें ज़्यादा मोटी नहीं निकालनी है, हमें पाइपिंग बिल्कुल पतली ही निकालनी है। ऐसे ही हम चारों तरफ से इसे लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसे जो हमारे धागे वगैरह निकले हुए थे हमने पाइपिंग अंदर अंदर लगा के और धागे वगैरह सब अंदर की तरफ कवर कर दिए हैं। उसके बाद हमने ये बीच सेंटर में एक कट लगाया है और एक कट हमने कुर्ती में लगाया है। उसके बाद हम इन्हें पिन से सेट कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो हम चौक से इसे यहाँ से डार्क कर लेंगे जिससे गला टेढ़ा ना हो। ऐसे बीच सेंटर में रख के ये देखिए हमने ये ऐसे ऐसे चौक से एकदम डार्क डार्क निशान लगा दिए हैं बराबर कपड़ा करके, जिससे गले का ये पता लग जाएगा कि गला सीधा है। यहाँ तक नीचे तक हम ऐसे ही। अब उसके बाद इसे ऐसे कपड़े को सीधा करके
ऐसे सीधा करके और इसे ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे इस पे, इस तरह से। और फिर उसके बाद गले को ऐसे बराबर में रख के, ये देखिए ये कॉर्नर है, और इससे मिला के अच्छे से फिर इसे पिन से हम सेट कर लेंगे चारों तरफ से, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम बीच सेंटर में पिन लगाएंगे, जिससे गला इधर उधर ना भगे। हम इसे पिन से चारों तरफ से ऐसे ही सेट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे पिन से सेट कर लिया है, जिससे गला टेढ़ा ना हो। ये बीच में सारे में हमने पिन लगा के इसे सेट कर लिया। उसके बाद हम गले पे सिलाई लगाएंगे, इस तरह से पकड़ के गले को ऐसे बराबर करके, और तब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी शेप के ऊपर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पलटना नहीं है, ये हमने सीधे कपड़े की तरफ को इसे सिल के तैयार कर लिया है। सिर्फ हमें इस पे पाइपिंग लगानी है अब। ऐसे ही हम इस तरफ से भी ऐसे ही लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए इसी तरह से हम इधर भी सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए ये हमने कपड़ा कट कर लिया है। उसके बाद हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमने ये ग्रीन कलर का कपड़ा ही कट किया हुआ है। पाइपिंग को हम इस तरह से ऐसे रखेंगे उल्टा करके, और तब ऐसे गले को उल्टा करके और इसी सिलाई के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। जो सिलाई हमारी पहले से ही लगी हुई है उसी शेप के हिसाब से हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। और इसे लगा के हम तैयार कर लेंगे पाइपिंग को। ये देखिए ये हमने पाइपिंग लगा के गले पे इसे तैयार कर लिया। ये हमने पलट के नहीं बनाया, ये हमने सीधे कपड़े की तरफ सिल के और तब इसमें पाइपिंग ऐसे अटैच की सी। जो धागे वगैरह दिख रहे हैं इन पे हम ये लेस लगा के इसे तैयार कर देंगे। सबसे पहले हम ये कर्व पे लेस लगाएंगे। ये देखिए हमने पतली लेस ली है, जिस हिसाब से हमने कर्व लिए हैं। ये पाइपिंग हमने सिर्फ इसलिए लगाई थी जिससे धागे अंदर की तरफ कवर हो जाएं। अब हम इन्हें पाइपिंग से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है लेस, और कर्व के हिसाब से ही लगानी है लेस हमें। जैसे जैसे हमारा ये कर्व है, ये हमारा शोल्डर में जॉइंट आ जाएगा, तो इसमें कर्व नहीं आएगा तो इससे कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ से ऐसे लेके फिर इसको ऐसे हिला के आप जितना हो सके पतली लेस का यूज करें इसमें, क्योंकि इसमें चौड़ी लेस नहीं चलेगी।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे। ये देखिए, इस पे भी हम गले पे भी ऐसे ही लेस लगाएंगे कर्व के हिसाब से। जैसे हमने कर्व दिया है उसी हिसाब से लेस लगा के हम इसे यहाँ से शेप देंगे गले को इस तरह से। यहाँ से वी शेप देंगे इसे ऐसे, और ऐसे पलट के तब हम इसे ऐसे वी शेप देंगे। ऐसे अब इससे धागे वगैरह सब ढक गए और ये लेस भी लग गई। ये देखिए, ये हमने ये डिज़ाइन काटा था इस पे भी हमने ये लेस लगाई है और ये गले पे भी लेस लगाई है। ये देखिए, जो हमने आउटलाइन दी है ये हमने वी शेप में दी है, और जो हमने ये ऊपर वाला गला लिया है ये कुछ पान टाइप में है, और जो हम अब मोती लगाएंगे वो हम वी टाइप में, और जो ये दोनों से मैच करेगा उसमें हम ये मोती लगाएंगे। देखिए, ये मोती नीचे से एकदम फ्लैट है और ऊपर से इसमें कर्व है, इन्हें हम इस वी पे लगाएंगे। मोती लगाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शोल्डर जॉइंट करेंगे तो यहाँ से हम इतना कपड़ा छोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए, मोती में दोनों तरफ हम सुई निकाल सकते हैं इसमें इस तरह से, और फिर इसे नीचे की तरफ ऐसे। आप चाहे नज़दीक भी लगा सकती हैं, आप दूर भी लगा सकती हैं। हम इसमें हाफ इंच का गैप देंगे इतना। ऐसे ही हम अपने सारे मोती लगा के इसे तैयार कर लेंगे गले को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला आपके सामने बन के तैयार है। इसमें हमने ये वी शेप में ही ये वाइट कलर के मोती लगाए हैं, और जो हमने कर्व दिया था कमूरे वाला उसमें भी हमने ये जगह जगह मोती लगाए हैं वाइट कलर के। अब ये गला बन के तैयार है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।